हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे दावत के शेयर को लेके, जिसे आप एलटी फूड लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। और कई दिनों से बहुत लोगों की इच्छा है कि एक बार इस शेयर पे डिटेल एनालिसिस की जाए। बहुत न्यूज़ में भी आ रहा है स्टॉक, तो लेट्स एनालाइज दिस स्टॉक। मैं आपको यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एक एनालिसिस शेयर करेंगे हम अपनी। अगर हमारी और आपकी एनालिसिस साथ मिलती है तो यू कैन थिंक ऑफ ट्रेड। और टू गेन ट्रस्ट ऑन माई प्रीवियस एनालिसिस आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कहता है दावत यानी एलटी फूड का चार्ट। तो पहले टेक्निकल करेंगे, फिर एक फंडामेंटल रिव्यू करेंगे। फंडामेंटली कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, विच माइट हेल्प यू इन टेकिंग योर डिसीजन। तो आप लोग देखोगे एक अच्छा खासा जर्नी के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे कि स्टॉक एक वेव के साथ ही ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वर्टिकल या सीधा एक ऊपर ऊपर हाई कर गया हो। एक वेव बनाता जा रहा है स्टॉक, और दैट वेव फॉर्म्स ए गुड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद यू एंड योर स्टॉक। तो आपको क्या करना है अब, क्या लग रहा है मुझे इस चार्ट में? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि स्टॉक ऑलरेडी आपको डबल के ऊपर हाइक दे चुका है। वह लगभग लगभग 100% की हाइक आ चुकी है इस स्टॉक में। कहाँ से स्टॉक एक बार 66 के करीब ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद आप लोग देखोगे एक हाई बना के 135 पे अब स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है। तो अब क्या किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग सोच रहे हैं इस स्टॉक को खरीदना और आप फंडामेंटली देखते हैं कि स्टॉक अच्छा है, देन आपके लिए सबसे अच्छी बात एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है ये वाली एक रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक की। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम कर लेता हूँ वीक के हिसाब से, तो ये है। अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ टच कर देंगे इसमें, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक बार 2018 में स्टॉक ने एक हाई लगाया था, और उसके बाद इस रेंज से बहुत दिनों तक स्टॉक नीचे रहा है। और लगभग लगभग 3-4 साल इसके बाद स्टॉक ने, 2018 के बाद 4 साल ऑलमोस्ट स्टॉक इस रेंज से नीचे रहा है। और रिसेंट में जब इसने ब्रेकआउट दिया है सितंबर 2022 में इस रेंज को, और इसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद एक सस्टेन किया है। और मैंने आपको पुराने कई वीडियो में बताया है, जब भी एक ब्रेकआउट होता है और स्टॉक उसके बाद उसको रिट्रेस करके दोबारा ऊपर की तरफ रैली करता है, दैट शोज ए हेल्दी रिट्रेसमेंट और दैट शोज ए हेल्दी ब्रेकआउट। तो अभी ऐसा ही कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके सब कुछ ट्रेड ले लेंगे। तो अब आपका स्टॉप लॉस आपके सामने नजर आता है कि ये एक रेंज है। ये रेंज हमने 2018 से प्लॉट कर रखी है मतलब, और ये रिस्पेक्ट भी दिया इस रेंज को इस स्टॉक ने, टेक्निकल ने। तो ये रेंज एक इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग इसमें ट्रेड करने की एक रणनीति बना रहे हैं, कुछ एनालिसिस करके आपने भी और इसमें स्टॉक इन्वेस्टमेंट की सलाह रखी है, आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले तो एक, ये ट्रेंड लाइन वैसे एक्टिव नहीं होगी अभी तक, बट हम मान लेते हैं कि एक छोटी ट्रेंड लाइन है ये, तो इसका ब्रेकआउट भी अगर आ जाता है तो आप इसके आसपास इसमें ट्रेड लेते हैं। बट आपको एक स्ट्रिक्ट एसएल अपना लगा के रखना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा 99 के करीब आपको रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक जस्ट गेम हो मार्केट का कि जो हल्के दिल वाले इन्वेस्टर हैं उनको बाहर करने का। तो जस्ट हमने देखा कि एक जो प्रीवियस हाई लगाया था इसने 110 के करीब, तो ये रेंज थी इसकी इंपॉर्टेंट 105 और 100 वाली, जो कि इसने ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट भी की है। और एक जो रिवर्सल दिया है वो अच्छा खासा एक कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ रिवर्सल दिया है। तो ये वाली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ब्रेक आता है ऊपर की तरफ तो स्टॉक और भी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। बट स्ट्रिक्टली कीप योर एसएल जस्ट बिलो दिस बिग कैंडल, क्योंकि हमने प्रीवियस देखा कि यहीं से ब्रेकआउट आया था, यहीं पे से दोबारा स्टॉक रिट्रेस होके बाउंस बैक कर रहा है। चलिए अब चलते हैं इसके फंडामेंटल देखने के लिए। फंडामेंटली अगर मैं आपको बताऊं, समवेयर 3766 करोड़ की ये कंपनी है। डिविडेंड भी स्टॉक देता है, प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग है 56.8% करंटली। आरओसी आरओई सब कुछ पॉजिटिव है। बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट डबल के करीब स्टॉक अभी करंट ट्रेड कर रहा है। रिसेंट में 136 का हाई लगा चुका है, लो लगा चुका है 158 का, और सेल्स ग्रोथ है 29। डेट है कंपनी के पास समवेयर 1400 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। उसके अगेंस्ट में रिजर्व है कंपनी के पास 2165 करोड़ के।
अगर हम इसके पीयर्स देख लेते हैं तो आपने वरुण बेवरेज, हेट्सन एग्रो को आप मान सकते हो उसका पीयर्स, क्योंकि ये चावल से रिलेटेड ही काम करता है ये वाला स्टॉक। एलटी फूड जो है, एलटी फूड लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1980. It is primarily engaged in the business of mining, processing and marketing branded and non-branded बासमती राइस। तो राइस से रिलेटेड ही काम करता है स्टॉक। चलते हैं प्रॉफिट की ओर। हमारा मेन जो चीज होता है कि कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है, सेल्स कर रही है, नहीं है। तो आप देखोगे 2019 क्वार्टर से, सितंबर क्वार्टर से लेके अभी तक के क्वार्टर में ऑलमोस्ट 80% के करीब कंपनी की सेल्स बढ़ चुकी है। और एक्सपेंस आप लोग देखोगे हटाने के बाद कंपनी के पास 172 करोड़ के नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 95 करोड़ की कंपनी के पास 95 करोड़ का पिछले 2 क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर आप इन्हीं क्वार्टर्स को कंपेयर करोगे प्रीवियसली तो आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के जो क्वार्टर्स थे 21 और 21 सितंबर और जून के, उसके हिसाब में 22 जून एंड सितंबर हायर साइड पे हैं। इट शोज अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो कंपनी का जो प्रीवियस मार्च 2022 का प्रॉफिट था विच वॉज 309 करोड़, वो इस बार भी सरप्लस में जाएगा। इट मीन्स हमारे पास अच्छा एक मौका हो सकता है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का। और अगर हम इसके इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो आप लोग देखोगे कि जून के मुकाबले सितंबर में एफआईआईज ने इसमें ऑलमोस्ट अपना स्टेक 3 गुने 4 गुने से ऊपर बढ़ा दिया है। ऑलमोस्ट मैं बात करता हूँ 2 गुना तो बढ़ा ही दिया है। सेम विद डीआईआईज। अगर आप इनके ओनर्स की यानी प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी इसमें जून के मुकाबले बढ़ाई है। और दिसंबर 2019 में 56.17 के करीब इनके पास परसेंटेज था, वो बढ़ा के इन्होंने कर दिया 56.82। तो एक मॉरल ऑफ द स्टोरी की बात करते हैं, एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, सस्टेन कर चुका है ब्रेकआउट, हेल्दी रिट्रेस की तरफ जा रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, सेल्स इज ऑन राइजिंग, profit is on rising, promoters holdings are is on rising, FIIs also shows their interest in the company, DIIs और same with, अगर आप अपना एनालिसिस करते हैं और सब कुछ आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, then you can think of trading on this stock. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।